बीकॉम पार्ट थर्ड ईएफएम पेपर फर्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। ये जो पेपर फर्स्ट है प्रोजेक्ट प्लानिंग बजटिंग कंट्रोल, इसका चैप्टर चल रहा था अपना कैपिटल बजटिंग, और इस कैपिटल बजटिंग का तो पढ़ाई थे अपन मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। इसके अंतर्गत आज हम विधि पढ़ेंगे पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, यानी कि पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात लाभदायिता की गणना करके हम उसकी आधार पर हम किसी प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे। क्योंकि आपने जो पिछले वीडियो पढ़ा था पे बैक पीरियड मेथड, उसमें दिया था कि पुनर्भुगतान की अवधि ज्ञात करके जिसकी कम होगी वो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो मशीन है वो मान लीजिए 5 साल या 10 साल तक काम करती है, तो उसकी लागत मान लीजिए 50,000 रुपए की है और वो 5 साल में रिकवरी हो गई, लेकिन वो मशीन आगामी 10 साल तक आपको प्रॉफिट अर्न करेगी, तो आपको पुनर्भुगतान की अवधि के पश्चात उसमें कितने लाभ कमाए हैं, तो इस विधि के अंतर्गत हम उस मशीन का चुनाव करते हैं जिसकी की लाभदायिकता पुनर्भुगतान की अवधि के पश्चात सबसे अधिक होगी। पेबैक पीरियड में तो हम किसका चुनाव करते हैं जिसकी पुनर्भुगतान की अवधि सबसे कम होती है, लेकिन लाभदायिकता में हम इस मेथड के अंतर्गत करते हैं पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात जो मशीन जितना ज्यादा लाभ कमाएगी, यानी कि जिसकी लाभदायिकता सबसे ज्यादा होगी, उसका हम चुनाव करेंगे। यदि आपको प्रायोरिटीज देनी है तो जिसकी लाभदायिकता सबसे ज्यादा होगी उसको फर्स्ट पर रखेंगे, और उससे कम हो उसको सेकंड पर, उससे कम हो उसको थर्ड पर, ऐसे हम उसका प्रायोरिटी तय कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में यदि आपको चुनाव की स्थिति आती है तो किसका चुनाव करेंगे अपन? तो उस मशीन का चुनाव करेंगे या उस प्रोजेक्ट का चुनाव करेंगे जिसकी लाभदायिकता पुनर्भुगतान की अवधि की पश्चात की जो लाभदायिकता वो अधिक होगी। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज करिए कॉस्ट ऑफ मशीन 60,000 ईच ए एंड बी। एक कंपनी है, वो 2 मशीन लागू करना चाह रही है, और मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए की कॉस्ट भी 60,000 रुपीज है और मशीन बी की कॉस्ट भी 60,000 रुपीज है। कॉस्ट दोनों की इक्वल है। अब मैनेजमेंट चाहता है कि हम ए मशीन का चुनाव करें या बी मशीन का चुनाव करें। अब आपको दोनों विधियों से इसकी गणना करनी पड़ेगी कि जो पेबैक पीरियड मेथड है उसके आधार पर कौन सी मशीन का चुनाव करना है, और पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी जो मेथड है उसके हिसाब से कौन सी मशीन का चयन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मशीन ए है इसमें फर्स्ट ईयर में जो कैश इनफ्लो हुआ 25,000, सेकेंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 50,000, फोर्थ ईयर में 10,000 और फिफ्थ ईयर में 10,000। ये ए मशीन के कैश इनफ्लो दे रखे हैं, और ये जो कैश इनफ्लो है वो बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स ही दे रखे हैं। क्योंकि इसमें कोई सूचना नहीं है तो हम इन्हीं को मान के चलते हैं कि ये बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स ही होंगे। अब मशीन बी के जो है फर्स्ट ईयर में 10,000 है, तो सेकेंड ईयर में 50,000 है, थर्ड ईयर में 25,000 है, फोर्थ ईयर में 20,000 है और फिफ्थ ईयर में 20,000 है। अब आपको इन इंफॉर्मेशन से पहले तो जो पिछले वीडियो में पढ़ा था अपन ने कि पेबैक पीरियड मेथड से गणना करनी है। तो पेबैक पीरियड से गणना करने के लिए वहां हमने 2 विधियां बताई थी। एक तो ऐसी थी कि जब कैश इनफ्लो प्रत्येक बार समान हो, तो कैश इनफ्लो दोनों मशीन के प्रत्येक समान नहीं है तो वो विधि काम आएगी नहीं। उसमें हमने दूसरी विधि पढ़ी थी कि जब कैश इनफ्लो असमान होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो संचयी आधार पर हम इसकी पुनर्भुगतान की अवधि की गणना करते हैं। तो पहले हम पुनर्भुगतान अवधि की गणना करते हैं मशीन ए की। पहले साल में 25,000, दूसरे साल में इसको यदि कम्युनिटी करते हैं तो 45,000, 25 45,000, और तीसरे साल में 25 ये 60,000, फोर्थ ईयर में 70,000 और फिफ्थ ईयर में 80,000। ये मशीन ए की स्थिति हुई। अब मशीन बी की हम देखें, इसमें 10,000, 10 और 15 25 25,000, 25 और 15 25 50 50,000, 50 और प्लस 20 70,000 और 70 प्लस 20 90,000। ये मशीन बी के संचयी जो इसके कैश इनफ्लो है वो आपके यहाँ आ रहे हैं। अब मशीन ए के इधर देखें 25,000, 45, 60,000। अब चूंकि मशीन की लागत कितनी है 60,000 है, तो थर्ड ईयर में तो मशीन ए की जो पुनर्भुगतान की अवधि वो कितनी होगी 3 वर्ष। 3 वर्ष में इसकी लागत कंप्लीट हो गई, तो इसकी तो आ गई 3 ईयर्स। 3 ईयर्स, ठीक है, ये तो सीधे सीधा है। अब बी मशीन देखिए 10,000, 25 और 50 और 70, यानी 3 वर्ष तो कंप्लीट है।
है ना। अब 70,000 यानी कि जो चौथा वर्ष है उसमें टोटल जो प्रॉफिट हुए इसको जो कैश इनको 20,000 हुआ, हमें चाहिए 10,000 रुपये। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 10,000 अपॉन 20,000 इंटू 12, तो ये आ गया था 6 मंथ। तो बी मशीन की जो पुनः भुगतान की अवधि आई वो कितनी आ गई? 3 years प्लस 6 मंथ, यानी कि 3.5 साल इसकी आ गई, 3 साल इसकी आ गई। अब पुनर्भुगतान की अवधि विधि से यदि हम मशीन का चयन करते हैं तो आपको बताया था कि उस मशीन का चुनाव करेंगे जिसकी पुनर्भुगतान की अवधि कम होगी। तो पुनर्भुगतान की अवधि ए मशीन की 3 साल है, 3 years है, बी मशीन की 3 years 6 मंथ है। तो इस हिसाब से हम मशीन ए का चुनाव करेंगे, यानी कि जो पेबैक पीरियड मेथड है उसके हिसाब से मशीन कौन सी चुनाव हुई? ए मशीन। क्यों हुई? क्योंकि इसकी पुनर्भुगतान की अवधि बी मशीन से कम है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा। आज हम अब इसके बाद हम करते हैं कि पोस्ट पेबैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात उसकी लाभदायकता कितनी है। अब मशीन एक ही देखिए कि इसकी लागत है 60,000, है ना। तो 25 प्लस 20 प्लस 15, ये 60,000 हो गए कंप्लीट। इसके बाद आप गए 10 प्लस 10,000 प्लस 10,000, तो 20,000। पोस्ट बैक प्रॉफिटेबिलिटी ए मशीन कितनी आई? 20,000। बी मशीन का यदि हम देखें तो 10 मतलब 25, 50, 90 और 50 और 20 70, तो 10,000 तो यहाँ के चौथे साल में, और 20,000 ये 30,000। तो टोटल जो पुनर्भुगतान की अवधि के पश्चात, अवधि थी इसी पुनर्भुगतान के 3 साल, 3 साल के बाद कितना है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये इसकी प्रॉफिट होगी। मशीन दी गई थी कि 3 साल और 6 महीने, तो यानी कि 10,000 और 20,000, ये 30,000 इसकी होगी बी मशीन की। तो इस विधि में इसकी जो लाभदायकता है 20,000 रुपये की है और बी मशीन की है 30,000 की। अब किसका चुनाव करेंगे? आपको जैसे मैंने बताया था कि पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात लाभदायकता जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी अधिक होगी, उसका चुनाव करेंगे। तो यहाँ पर लाभदायकता मशीन ए की है 20,000, मशीन बी की है 30,000। किसकी ज्यादा है? मशीन बी की ज्यादा है। तो हम किसका चुनाव करेंगे? मशीन बी का। तो आप देखिए पहली जो विधि थी पेबैक पीरियड मेथड, उससे तो मशीन ए का चुनाव हुआ क्योंकि उसकी पुनर्भुगतान की अवधि कम आ रही थी। लेकिन पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात की जो लाभदायकता विधि है उसके हिसाब से हम देखते हैं तो मशीन बी का चुनाव किया जाएगा। तो अब आपको परीक्षा में जो सी विधि पूछी जाए उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करना है कि हमें मान के चलते हैं कि मशीन ए है वो 5 साल तक काम करेगी और पुनर्भुगतान अवधि भले ही इसकी कम थी, है ना, लेकिन बाद में इसकी प्रॉफिट इसके कम होंगे। इसकी पुनर्भुगतान अवधि भले ही ज्यादा थी लेकिन बाद इसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। तो अब पहली विधि के हिसाब से ए मशीन का चुनाव होगा, दूसरी विधि जो है उसके हिसाब से बी मशीन का चुनाव होगा। थैंक यू।